एक गांव में एक नौजवान अक्सर उदास रहता था। उसे हमेशा यह सोचकर चिंता होती थी कि आखिर इंसान का जीवन का उद्देश्य क्या है। वह सोचता था कि पैसे, शोहरत या मस्ती से जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे असली जवाब नहीं मिल पाता था। एक दिन उसने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी संत से मिलने का फैसला किया। संत एक नदी के किनारे शांत बैठे थे। युवक ने संत से पूछा, गुरुदेव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या है? संत मुस्कुराए और युवक को नदी के पास चलने का इशारा किया। वहां पहुंचकर संत ने उसे पानी में झांकने के लिए कहा। युवक ने पानी में देखा और अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखा। संत ने पूछा, तुमने क्या देखा? युवक ने जवाब दिया, मैंने अपना चेहरा देखा। संत ने फिर कहा, अब थोड़ा और गहराई से देखो। युवक ने फिर देखा। इस बार उसने अपने प्रतिबिंब से आगे नदी के तल में चमकते हुए पत्थरों और छोटी छोटी मछलियों को देखा। संत बोले, इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। जब तक हम केवल अपने प्रतिबिंब को देखते रहते हैं, हमें केवल अपनी ही चिंता होती है। पर जब हम गहराई में जाते हैं, तब हमें अपने से परे दुनिया का सौंदर्य और वास्तविक उद्देश्य दिखाई देता है। युवक अब थोड़ा समझ चुका था, फिर भी उसने पूछा, लेकिन यह गहराई में जाना क्या है? संत ने कहा, गहराई में जाना मतलब है अपने भीतर की अच्छाई, सेवा, प्रेम और करुणा को समझना और दूसरों के लिए कुछ करना। इंसान का असली उद्देश्य अपने भीतर के ज्ञान, प्रेम और दया को खोजकर उसे दूसरों के जीवन में उजाला बनाना है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम अपने जीवन का असली उद्देश्य पूरा करते हो। इस जवाब से युवक की आंखें खुल गईं। उसने संत को प्रणाम किया और उस दिन से उसने जीवन को दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करने। वह युवक अब संत की सीख को और भी गहराई से समझने लगा था। उसने महसूस किया कि जीवन में हर व्यक्ति को एक न एक समय अपने उद्देश्य की तलाश करनी पड़ती है। कुछ लोग केवल अपने लिए ही जीते हैं, परंतु जो लोग दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, वे ही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। युवक ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोलने का फैसला किया, ताकि उन बच्चों को शिक्षा मिल सके जिनके पास साधन नहीं थे। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। उसके इस कार्य से गांव के बच्चों को न केवल पढ़ाई का मौका मिला, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। समय बीतता गया और युवक ने गांव में कई और बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया, पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया और खेती के नए तरीके सिखाए ताकि किसान बेहतर फसल उगा सकें। युवक का यह समर्पण देखकर लोग उसे अब केवल एक गांव वाला नहीं, बल्कि एक प्रेरणास्रोत मानने लगे। उन्होंने महसूस किया कि इस युवक के कारण उनका जीवन बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे गांव में खुशहाली और समृद्धि आने लगी, और यह सब उस एक व्यक्ति की छोटी सी पहल से संभव हुआ जो कभी अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर चिंतित था। एक दिन युवक को संत के शब्द फिर से याद आए, जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम अपने जीवन का असली उद्देश्य पूरा करते हो। उसने महसूस किया कि यह उद्देश्य एक दिन में नहीं, बल्कि निरंतर सेवा और मेहनत से पाया जा सकता है। युवक की कहानी उस गांव में एक प्रेरणा की तरह फैल गई और उससे सीख लेकर गांव के अन्य लोग भी समाज की भलाई के लिए काम करने लगे। उस युवक का जीवन दूसरों की सेवा में इतना रच बस गया कि उसने अपनी इच्छाएं, लालसाएं और स्वार्थ पीछे छोड़ दिए। वह हर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर था जिसे उसकी जरूरत थी। अंततः वह युवक एक मिसाल बन गया कि इंसान का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। उसके प्रयासों से न केवल गांव का विकास हुआ, बल्कि हर व्यक्ति ने अपने भीतर की अच्छाई को पहचान। वह युवक अब संत की सीख को और भी गहराई से समझने लगा था।
उसने महसूस किया कि जीवन में हर व्यक्ति को एक न एक समय अपने उद्देश्य की तलाश करनी पड़ती है। कुछ लोग केवल अपने लिए ही जीते हैं, परंतु जो लोग दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं वे ही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। युवक ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोलने का फैसला किया ताकि उन बच्चों को शिक्षा मिल सके जिनके पास साधन नहीं थे। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। उसके इस कार्य से गांव के बच्चों को न केवल पढ़ाई का मौका मिला बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। समय बीतता गया और युवक ने गांव में कई और बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया, पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया और खेती के नए तरीके सिखाए ताकि किसान बेहतर फसल उगा सकें। युवक का यह समर्पण देखकर लोग उसे अब केवल एक गांव वाला नहीं बल्कि एक प्रेरणास्रोत मानने लगे। उन्होंने महसूस किया कि इस युवक के कारण उनका जीवन बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे गांव में खुशहाली और समृद्धि आने लगी और यह सब उस एक व्यक्ति की छोटी सी पहल से संभव हुआ जो कभी अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर चिंतित था। एक दिन युवक को संत के शब्द फिर से याद आए, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम अपने जीवन का असली उद्देश्य पूरा करते हो। उसने महसूस किया कि यह उद्देश्य एक दिन में नहीं बल्कि निरंतर सेवा और मेहनत से पाया जा सकता है। युवक की कहानी उस गांव में एक प्रेरणा की तरह फैल गई और उससे सीख लेकर गांव के अन्य लोग भी समाज की भलाई के लिए काम करने लगे। उस युवक का जीवन दूसरों की सेवा में इतना रच बस गया कि उसने अपनी इच्छाएं, लालसाएं और स्वार्थ पीछे छोड़ दिए। वह हर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर था जिसे उसकी जरूरत थी। अंततः वह युवक एक मिसाल बन गया कि इंसान का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। उसके प्रयासों से न केवल गांव का विकास हुआ बल्कि हर व्यक्ति ने अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना शुरू कर दिया। यही उस युवक की कहानी का सार था कि असली खुशी और शांति हमें तब मिलती है जब हम अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद, सेवा और प्रेम में छिपा है और यही असली सुख है। वह युवक अब संत की सीख को और भी गहराई से समझने लगा था। उसने महसूस किया कि जीवन में हर व्यक्ति को एक न एक समय अपने उद्देश्य की तलाश करनी पड़ती है। कुछ लोग केवल अपने लिए ही जीते हैं, परंतु जो लोग दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं वे ही सच्चे अर्थों में अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। युवक ने गांव में एक छोटी सी पाठशाला खोलने का फैसला किया ताकि उन बच्चों को शिक्षा मिल सके जिनके पास साधन नहीं थे। उसने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे गांव के लोगों ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया। उसके इस कार्य से गांव के बच्चों को न केवल पढ़ाई का मौका मिला बल्कि उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा। समय बीतता गया और युवक ने गांव में कई और बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाया, पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया और खेती के नए तरीके सिखाए ताकि किसान बेहतर फसल उगा सकें। युवक का यह समर्पण देखकर लोग उसे अब केवल एक गांव वाला नहीं बल्कि एक प्रेरणास्रोत मानने लगे। उन्होंने महसूस किया कि इस युवक के कारण उनका जीवन बेहतर हो रहा है। धीरे धीरे गांव में खुशहाली और समृद्धि आने लगी और यह सब उस एक व्यक्ति की छोटी सी पहल से संभव हुआ जो कभी अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर चिंतित था। एक दिन युवक को संत के शब्द फिर से याद आए, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम अपने जीवन का असली उद्देश्य पूरा करते हो। उसने महसूस किया कि यह उद्देश्य एक दिन में नहीं बल्कि निरंतर सेवा और मेहनत से पाया जा सकता है। युवक की कहानी उस गांव में एक प्रेरणा की तरह फैल गई और उससे सीख लेकर गांव के अन्य लोग भी समाज की भलाई के लिए काम करने लगे।
उस युवक का जीवन दूसरों की सेवा में इतना रच बस गया कि उसने अपनी इच्छाएं, लालसाएं और स्वार्थ पीछे छोड़ दिए। वह हर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तत्पर था जिसे उसकी जरूरत थी। अंततः वह युवक एक मिसाल बन गया कि इंसान का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। उसके प्रयासों से न केवल गांव का विकास हुआ, बल्कि हर व्यक्ति ने अपने भीतर की अच्छाई को पहचानना शुरू कर दिया। यही उस युवक की कहानी का सार था कि असली खुशी और शांति हमें तब मिलती है जब हम अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद, सेवा और प्रेम में छिपा है, और यही असली सुख है। वृद्ध युवक के जाने के बाद भी उसकी कहानी और विचार लोगों के दिलों में गहराई से बसे रहे। उसके द्वारा स्थापित पाठशाला अब एक बड़ा विद्यालय बन चुकी थी, जहां हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। उस विद्यालय में केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य जैसे सेवा, करुणा और आत्मसम्मान सिखाए जाते थे। गांव के लोग हर साल उस युवक की याद में एक उत्सव मनाने लगे, जहां सभी मिलकर सेवा के कार्य करते, कोई अनाज बांटता, कोई कपड़े और कोई बीमारों के इलाज का प्रबंध करता। हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की मदद करता। इस तरह उस गांव की संस्कृति में ही सेवा और करुणा का भाव बसा हुआ था। यह गांव अब आसपास के क्षेत्र में सेवा गांव के नाम से जाना जाने लगा। युवक के जीवन से प्रेरित होकर कुछ युवाओं ने एक संगठन भी बनाया, जिसका नाम उन्होंने जीवन सार रखा। इस संगठन का उद्देश्य था जरूरतमंदों की सहायता करना और युवाओं को समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराना। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने कई योजनाएं शुरू की, जैसे वृक्षारोपण अभियान, स्वास्थ्य शिविर और शिक्षा का प्रसार। जीवन सार का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा और अन्य गांवों के युवा भी इस मिशन में शामिल होने लगे। धीरे धीरे यह संगठन एक आंदोलन का रूप लेता गया और इससे जुड़े लोग अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्यरत रहे। युवक के विचार अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे थे और उसकी शिक्षाएं सभी के दिलों में जगह बना रही थीं। उस युवक की कहानी अब केवल एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक जीता जागता आदर्श बन चुकी थी। लोग उस कहानी को अपने बच्चों को सुनाते ताकि वे भी सेवा और करुणा का महत्व समझें और अपने जीवन में अपनाएं। समय के साथ उस युवक का गांव और संगठन एक बड़ा बदलाव लेकर आए। उन्होंने समाज में प्रेम, एकता और सेवा का ऐसा बीज बोया जो कभी न सूखने वाला वृक्ष बन गया। लोग एक दूसरे के दुख में सहारा देते, खुशियों में साथ मनाते और हर व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य समझता था। इस कहानी का सार यह है कि एक व्यक्ति की सोच और सेवा का संकल्प पूरे समाज को बदल सकता है। इंसान का असली उद्देश्य खुद को जानना, अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना और दूसरों के जीवन में खुशी और सकारात्मकता लाना है। समय बीतता गया और सेवा गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां लोग एक परिवार की तरह रहते थे। जीवन सार संगठन अब देश भर में फैल चुका था और जगह जगह लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे थे। हर गांव और कस्बे में संगठन के सदस्य अपने अपने स्तर पर समाज सेवा का कार्य कर रहे थे। किसी ने अस्पताल बनाए, किसी ने स्कूल और किसी ने गरीबों के लिए घर। लोग इस संगठन से जुड़कर न केवल अपने जीवन का उद्देश्य पा रहे थे, बल्कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैला रहे थे। जीवन सार अब किसी एक व्यक्ति या गांव तक सीमित नहीं रहा। यह एक ऐसी विचारधारा बन गया जिसने हर उस व्यक्ति को प्रेरित किया जो जीवन में कुछ सार्थक करना चाहता था। इस संगठन ने समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता के स्तर को बढ़ाया और गांवों में गरीबी और भेदभाव को कम किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसमें कोई ऊंच नीच, जात पात या धर्म का भेदभाव नहीं था। हर कोई समानता, प्रेम और सेवा के सिद्धांतों पर काम करता था।
धीरे धीरे लोग यह समझने लगे कि असली खुशी दूसरों की सेवा और उनके जीवन में बदलाव लाने में है। सेवा गांव अब सिर्फ एक गांव का नाम नहीं था, यह एक प्रेरणा बन चुका था जो लोगों को सिखा रहा था कि इंसान का असली उद्देश्य अपने से परे दूसरों के कल्याण में है। इस कहानी के कई सालों बाद जब एक पत्रकार ने गांव का दौरा किया और गांव वालों से पूछा कि आखिर इतनी समृद्धि और खुशहाली का राज क्या है, तो एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, यह उस युवक की प्रेरणा है जिसने हम सभी को जीवन का असली उद्देश्य सिखाया। उसने हमें दिखाया कि जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तब हम खुद भी समृद्ध हो जाते हैं। उसका जीवन और उसके विचार हमें आज भी दिशा देते हैं। पत्रकार ने उस गांव की कहानी और उस युवक की प्रेरणा पर एक लेख लिखा जिसने देश भर में धूम मचा दी। उस लेख के माध्यम से और भी अधिक लोग जीवन सार के उद्देश्यों से प्रेरित हुए और समाज सेवा में जुट गए। धीरे धीरे यह विचारधारा एक पूरे आंदोलन में बदल गई, जहां हर कोई अपने जीवन में दूसरों की भलाई के लिए कुछ न कुछ कर रहा था। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि यह कहानी हर उस व्यक्ति में जीवित है जो अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों के जीवन को सुधारना मानता है। उस युवक ने भले ही अपनी यात्रा समाप्त कर दी थी, लेकिन उसकी शिक्षाएं और सेवा का मार्ग दुनिया को हमेशा याद रहेगा। इस कहानी का संदेश यह है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं, बल्कि अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित करना है। अगर हम सब मिलकर समाज की भलाई के लिए काम करें तो एक सुंदर, खुशहाल और समृद्ध दुनिया बनाना संभव है। यही जीवन का असली अर्थ है और यही सच्ची मानवता है।